अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातादाद दरूद व सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्रुल हुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल किबलतैन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात के लिए। नाज़रीन, क़ब्ल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आ जाए, इसमें आपको सच्चाई नज़र आए, आपके दिल को अच्छी लगे, तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अल्लाह ताला का ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, आज का ये बयान पुलसरात से मुतल्लक़ है कि जब पुलसरात को लगाया जाएगा तो पुलसरात पर जाने से पहले अल्लाह ताला वहाँ मज़ान को कायम करेगा और वहाँ लोगों के अमाल जो हैं वो तोले जाएंगे। जिसका नेकी का पलड़ा भारी होगा वो जन्नत में जाएगा और जिसका नेकी का पलड़ा हल्का होगा वो दोज़ख में जाएगा। तो इस हिसाब से अल्लाह ताला वहाँ एक इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे। वहाँ सूरत हाल कुछ इस तरह होगी कि यौमा युफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, कि उस दिन आदमी को नेकियों की ज़रूरत होगी तो वो नेकियों के लिए अपने माँ बाप के पास जाएगा, अपने भाइयों के पास जाएगा, अपनी बीवी बच्चों के पास जाएगा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा, बल्कि उन सब को अपनी अपनी ही पड़ी होगी, अपने बारे में ही सोच रहे होंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो इसकी एक मिसाल दी गई है कि दो आदमी होंगे, उनका जो अमालनामे हैं वो तोले जाएंगे। तो एक आदमी के पास जो उसकी नेकियां और बुराइयों का वज़न किया जाएगा तो उसको सिर्फ़ एक नेकी की ज़रूरत होगी। अगर उसको एक नेकी मिल जाए तो वो जन्नत में चला जाएगा, अगर एक नेकी ना मिले तो वो अपने अमाल नामे के मुताबिक, अपने वज़न के मुताबिक वो जहन्नम में जाएगा। तो अल्लाह ताला उसे कहेगा कि जाओ तुम कहीं से भी नेकी ले आओ तो मैं तुम्हें जन्नत में भेज दूँगा। तो वो भाग दौड़ करेगा, सबके पास जाएगा, लेकिन कहीं से भी उनको नेकी नहीं मिलेगी। तो इस तरह वो इंतहाई मायूस होकर फिर वहाँ आएगा। तो एक रवायत के मुताबिक दो आदमी होंगे, उनका भी वज़न होगा, अमाल का वज़न होगा। तो उनके वज़न के मुताबिक एक आदमी के पास बहुत सी नेकियां होंगी, लेकिन एक नेकी की ज़रूरत होगी। तो वो एक नेकी के लिए भाग दौड़ करता फिरेगा, लेकिन कहीं से बात नहीं बनेगी। तो दूसरा आदमी जो है उसके पास सिर्फ़ एक ही नेकी होगी, तो वो भी उधर ही होगा। तो वो भागता दौड़ता जो है वो उस तरफ आएगा, तो वो उससे पूछेगा कि हाँ भी क्यों इतना परेशान नज़र आ रहे हो, क्या बात है। तो वो उसको कहेगा कि एक नेकी की ज़रूरत है, अगर मिल जाए तो मेरा काम बन जाता है, अगर ना मिली तो फिर मेरा भी हशर जो है वो बुरा होगा।
तो वो सोचेगा कि मेरे पास तो सिर्फ़ एक नेकी है जो मेरे किसी काम की नहीं है, तो चलो मैं इसी को दे देता हूँ, इसका तो काम बन जाए। तो वो अपनी नेकी जो है वो उसको दे देगा। तो वो नेकी लेकर खुशी से भागता हुआ अल्लाह के दरबार में पहुँचेगा और कहेगा कि अल्लाह, ये मुझे नेकी मिल गई है। तो अल्लाह ताला बहुत खुश होगा और अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए मेरे फरिश्तों, इस आदमी को भी और जिसने इसको नेकी दी है, इन दोनों को जन्नत में ले जाओ और इज़्ज़त व एहतराम के साथ जन्नत में दाखिल कर दो। तो गोया कि जिसने नेकी दी होगी वो भी जन्नत में जाएगा और जिसने ली होगी वो भी जन्नत में जाएगा। ये इसार का सिला है। जब वो आदमी किसी के काम आता है तो अल्लाह ताला उसकी नेकी को ज़ाया नहीं करता। तो मेरे भाइयों, इस तरह हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी यकीन करते हुए इन चीज़ों पर यकीन रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि हम अगर किसी का संवारेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला उसका हमें ज़रूर अजर देगा। तो इसकी बहुत सी मिसालें अल्लाह ताला ने दी हैं कि जो आदमी वज़ू करता है तो उस वज़ू का जो पानी है वो शहीद के खून के बराबर भारी होगा और उसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब होगा। और जो कुर्बानी के जानवर होंगे उनका गोश्त पोस्ट जो है वो भी तोला जाएगा और वो भी सवाब में, नेकियों में लिखा जाएगा। और उसका जो बोलो बराज होगा वो भी नेकियों में ही लिखा जाएगा। और इस तरह अल्लाह ताला बहाने बहाने से ईमान वालों का जो है वो अजर वो दुगना करेगा। वो सब चीज़ें उनके काम आएंगी। और एक आदमी जो है उसके पास ये अगरचे बातें आपको वो सुनी सुनाई बातें महसूस होती हैं जो आप रोज़ाना सुनते हैं, लेकिन जब आप इसका ख़ुद मुताला करेंगे, हदीसों में डूबकर इसको पढ़ेंगे, यकीन दिल के साथ इसका ख़ुद मुताला करेंगे, इसको देखेंगे, तो यकीनन आपके दिल पर इनका बहुत ज़्यादा असर होगा। तो इस तरह एक आदमी होगा जिसके पास जो उनके बदियों के दफातर होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे और उनके पास कोई नेकी नहीं होगी। तो जब उनको तोला जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा। तो उनके पास 99 जो दफ्तर हैं, जो रजिस्टर होंगे, वो बदियों पर मुश्तमिल होंगे और एक तूफ़ान तोमार होगा जो बदियां और बुराइयां नज़र आएंगी। तो वो बिल्कुल मायूस होगा कि मेरा तो अब काम हो गया, मैं तो किसी सूरत भी बचने वाला नहीं हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए मेरे फरिश्तों, इसके अमालनामे में कुछ और भी है। तो फरिश्ते कहेंगे कि ए अल्लाह, ये एक कागज़ का टुकड़ा और भी है। तो अल्लाह कहेगा कि इसको भी तो लो। तो वो आदमी परेशान होकर कहेगा कि अल्लाह, मुझे सारी दुनिया के सामने शर्मिंदा ना करो, तो मैं इससे ज़लील ख्वार हो जाऊँगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको रहने दें और मेरे साथ जो करना है, मैं उसका हक़ बजानब हूँ, वो मेरे साथ करें। तो अल्लाह ताला कहेगा कि नहीं, मैं इंसाफ़ करने वाला हूँ, मैं ज़रूर इंसाफ़ ही करूँगा। तो लिहाजा उस कागज़ के टुकड़े को एक तरफ रखा जाएगा और दूसरी तरफ जो उसकी नेकियों के जो बदियों के जो तुमार होंगे, बुलंद पहाड़ होगा, वो रखे जाएंगे। तो वो जो एक कागज़ का टुकड़ा है वो भारी पड़ जाएगा और तमाम तर बुराइयां और बदियां जो हैं वो हल्की पड़ जाएंगी। तो वो आदमी कहेगा कि अल्लाह, मैंने तो कोई ऐसी नेकी की नहीं है जिसका ये रिज़ल्ट हो, तो ये नेकी, इतनी भारी नेकी कहाँ से आ गई। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ बंदे, तूने एक दफ़ा मेरा जिक्र करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा था, तो ये उसी का जो है ये रिज़ल्ट है, उसी का नतीजा है, उसका वज़न है जो तुम्हारी सारी बुराइयों पर गालिब आ गया है। तो उस एक कागज़ के टुकड़े की वजह से वो आदमी जो है वो बख्शा जाएगा। अल्लाह ताला कहेगा कि इसको जन्नत में दाखिल कर दो, तो उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो इसी तरह और भी अल्लाह ताला ने आदमी को बख्शने के बहुत से बहाने बनाए हैं
कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आदमी सुबहान अल्लाह कहता है मैं उसको भी नेकियों में, उसकी नेकियों में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर दूँगा। जो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है मैं उसकी नेकियों में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर देता हूँ। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है मैं उसकी नेकियों को भी बहुत भारी कर देता हूँ। और जो अल्लाह अकबर कहता है उसका भी बहुत सवाब देता हूँ। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो 4 अल्फाज हैं, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो अल्फाज हैं ये इतने भारी हैं कि इनके मुकाबले का कोई और लफ्ज़ नहीं, कोई वजीफ़ा नहीं है जो इनका मुकाबला कर सके। तो इसलिए हमें उठते बैठते इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इन वज़ाइफ का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 कलमात ऐसे हैं जो अल्लाह को बड़े ही पसंद हैं, जो वज़न में बहुत भारी हैं और ज़बान में बोलने से बहुत हल्के हैं। तो जो आदमी भी उनका विरद वजीफ़ा करता है अल्लाह ताला को वो बहुत पसंद आता है और उसकी नेकियों में बहुत इजाफ़े का बायस बनते हैं। और वो अल्फाज हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो मेरे भाइयों, ये जितने भी अल्लाह ताला की तमहीद और तस्बीह के अल्फाज हैं ये बड़े ही कीमती हैं, इनको हल्का मत जानो और ये क़यामत के दिन आपके काम आएंगे। बाकी सिर्फ पता ये होना चाहिए कि आपका यकीन, आपका ईमान इन चीज़ों पर कायम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए हैं, फरमा दिए हैं, नेकी के बारे में बता दिया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई शक नहीं। जब आप यकीन और ईमान के साथ वो करेंगे तो आपको ज़रूर उनका फ़ायदा होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह और रसूल पर ईमान लाते हुए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाइफ और अज़कार बताए हैं उनको पूरी तनदही से कीजिए। वक्त की कमी के पेश नज़र मैं आप यहाँ ज़्यादा बयान नहीं कर सकता। एक बात आपको आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और फिर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि जब आदमी बिल्कुल उसका आखिरी वक्त होगा, मरने के करीब होगा, तो उसको अपनी मौत का यकीन हो जाएगा, फरिश्तों को अपनी आंखों के सामने देख रहा होगा, उसको पता चल जाएगा कि अब उसका जो कहानी ख़त्म होने वाली है। तो वो कहेगा कि ए अल्लाह, मुझे सिर्फ़ ज़िंदगी के चंद लम्हात, मिनट नहीं सिर्फ चंद लम्हात दे दे, मेरे पास जो पैसे पड़े हुए हैं वो मैं तेरे रास्ते में सदका कर दूं और मेरा नाम सदका लिखने वालों में, सदका करने वालों में लिख दिया जाए और शायद मेरे काम आ जाए। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे 50, 60, 70 या 80 साल की ज़िंदगी दी थी और इसीलिए दी थी कि तू नेकी वाले काम करें और जो मुझे पसंद हो और मैं तुम्हें उसका अजर दूं। लिहाजा तुमने ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया तो इसलिए अब तुम्हें मौका नहीं दिया जा सकता। अब जो तुमने काम किए हैं उसी का तुम्हें अजर मिलेगा। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में नेकियां होंगी तो तुम्हें उसका अजर मिलेगा, अगर बुराइयां होंगी तो तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। तो मेरे भाइयों, इसलिए अपनी ज़िंदगी के इन लम्हात को इंतहाई कीमती जानो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हतमी समझो, अल्लाह के वादों को सच्चा जानो, कुरान की सच्चाई और सदाकत पर यकीन करो कि जो अल्लाह ने फरमाया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही हक़ और वही सच है और उसके बगैर कोई भी चीज़ सच नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।